अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की बुक का आगाज़ किया हुआ है और आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर लेकर आपके पास हाज़िर हुए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स कवर किए हैं जिनमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में आप लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि ग्राफ से रिलेटेड हैं, जो कि अगले आने वाले टॉपिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, पहले समझना। तो इसीलिए बुक के ऊपर जो ये टॉपिक मौजूद है आपके पास, वो आप देख सकते हैं कि वो आपके पास पेज नंबर 38 के ऊपर ये टॉपिक मौजूद है, जिसे टॉपिक नंबर 2.7 उन्होंने लिखा हुआ है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो बेसिकली ये सारा इसमें आप लोगों को उन्होंने ग्राफ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद ग्राफ की 2 टाइप्स हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। इन दोनों के बारे में उन्होंने बयान किया हुआ है। फिर इनके ग्रेडियंट्स हैं। ठीक है, ग्रेडियंट्स तो इनके हम कल के लेक्चर में देखेंगे और आज के लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह को, शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर दें जो कि कल काम आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, डिफाइन ग्राफ। आपने ग्राफ की डेफिनेशन लिखनी है। बेसिक डेफिनेशन है ये, क्या ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व विच शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक़ को ग्राफ बयान करता है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब ऐसी मिकदारें होती हैं जिनकी पैमाइश की जा सकती है, जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि किसी चीज़ की लेंथ हो जाएगी, किसी जिस्म का टेम्परेचर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट का मैस हो जाएगा। तो ये तमाम की तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए ये आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटी या तबीई मिकदारें कहलाती हैं। ठीक है, इस तरह की मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको हम ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है या कोई कर्व हो सकती है। ठीक है, ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कोई ना कोई आपके पास वो कर्व की शक्ल में भी हो सकता है। ठीक है, कोई शेप भी आपके पास हो सकती है ग्राफ में। तो इसीलिए ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है। इसके बाद आप लोग ये ग्राफ बनाने, ये बेसिक ग्राफ होता है, इसके ऊपर ही तमाम ग्राफ्स बनते हैं। इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, और इनको ये दोनों जहाँ मिलती हैं दोनों लाइनें, उसको हम कहते हैं ओरिजिन या इसका सेंटर। तो ये आप लोग ग्राफ जो है इस डेफिनेशन के साथ एक्स्ट्रा या एडिशनल पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आसानी से 2 नंबर मिल जाएं। इसके बाद आप लोगों के पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा भी होगा, ये मैं आपको बुक के ऊपर दिखा भी देता हूँ। ये उन्होंने उसका छोटा सा एक हिस्सा बनाया हुआ है। ये आपको आसानी से स्टेशनरी वाली किसी भी दुकान से मिल जाएगा ग्राफ पेपर। ठीक है, 10-20 रुपये का ये होता है। तो ये अगर आप लोग ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस पर अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस पर भी बनाने आ जाएंगे। ठीक है, ये ग्राफ पेपर है। इसके ऊपर आप एक चीज़ नोट करें कि ये कुछ लाइंस है इसके ऊपर जो कि बोल्ड होती हैं, जो कि गहरी हैं, और कुछ लाइनें जो कि बहुत बारीक बारीक हैं। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा बोल्ड लाइन होती है उसको हम 10वीं लाइन कहते हैं, वो 10वीं लाइन होती है। ठीक है, और जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो 9 होती हैं। ठीक है, 9 लाइनें, और जो गहरी लाइन है वो 10वीं लाइन होती है। तो इसीलिए ये हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ते हैं कि वी ड्रा अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर ऑन विच इक्वल स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन। तो इस ग्राफ पेपर के ऊपर 2 तरह की लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती हैं और एक आपके पास वर्टिकल होती हैं। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं और इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की आप लोगों के पास इस ग्राफ पेपर के ऊपर लाइंस होती हैं। इसके साथ आप इसका एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं कि एवरी 10th लाइन इज़ अ थिक लाइन ऑन ग्राफ पेपर। जो 10वीं लाइन होती है वो थोड़ी सी बोल्ड होती है, वो थोड़ी सी गहरी लाइन होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, डिफाइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स या क्वांटिटीज़। तो अब ग्राफ अगर हमने बनाना हो तो ग्राफ पे 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसी तरह ये जो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके ऊपर जो क्वांटिटीज़ हम बनाते हैं वो डिपेंडेंट होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। अब ये क्या होती हैं ये देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या वेरिएबल इज़ द क्वांटिटी दैट कैन बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस इन द ग्राफ। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो टाइम होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये भी हम अगले आने वाले टॉपिक के अंदर इसको देखते भी हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। इसके बाद है डिपेंडेंट क्वांटिटी या वेरिएबल। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी दैट कैन बी टेकन अलोंग वाई एक्सिस इन द ग्राफ। तो जो क्वांटिटी वाई एक्सिस के ऊपर बनी होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो डिपेंडेंट है। इसी तरह आप लिख सकते हैं, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस इज़ डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है,
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक डिस्टेंस होता है और एक टाइम होता है। तो जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है और टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट है। इसके बाद आप लोगों के पास ये जो पैराग्राफ सारा लिखा हुआ है पेज नंबर 38 के ऊपर, ये टॉपिक नंबर 2.7 है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। यहाँ तक हमने ये सारा कुछ लिख लिया, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये यहाँ से शुरू हो रहा है इन ऑर्डर, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली उन्होंने लिखा हुआ है कि हम ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ को बनाते कैसे हैं। तो इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि इन ऑर्डर टू ड्रा अ ग्राफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर थिक लाइंस एक्स ओ एक्स प्राइम एंड वाई ओ वाई प्राइम आर सेलेक्टेड एज एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ग्राफ बनाने के लिए हम दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ही है ना, 90 डिग्री हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसीलिए ये दो लाइंस हैं आपके पास, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और इनका नाम क्या है, एक्स ओ एक्स प्राइम। ये एक्स ओ एक्स प्राइम ये वाली लाइन और वाई ओ वाई प्राइम एक ये वाली लाइन है, ठीक है। इन दोनों को एक्स और वाई एक्सिस के तौर पर हम सेलेक्ट करते हैं। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नाउन एज ओरिजिन ओ। जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कता करती हैं या काटती हैं या मिलती हैं, उस पॉइंट को हम इसका सेंटर कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, जिसको ओ से जाहिर करते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। राइट साइड पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ ली जाती हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ ली जाती हैं। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज़ अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन अबव द ओरिजिन। ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पर आपके पास सारी की सारी माइनस के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इस तरह आप ये पैराग्राफ को देख सकते हैं कि ग्राफ को किस तरह बनाया जाता है। इसके बाद आप लोगों के पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कोई भी ग्राफ है उसको कैसे बना। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये ग्राफ होता क्या है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज़ द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एस एंड टाइम टी टेकन बाय द मूविंग बॉडी। तो बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आपके पास मूव कर रहा हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो उसकी इस रास्ते की लंबाई को हम कहेंगे वो उसका क्या है, डिस्टेंस है जो उसने कवर किया, और कितना उसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग डिस्टेंस और टाइम, ये दो चीज़ें आप लोग मूविंग बॉडी की जब इन दोनों के दरमियान ताल्लुक देखते हैं, वो होता है आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय यूजिंग अ डायग्राम। तो इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ये आपके पास 3 या 4 किस्म का होता है कि व्हेन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब ऑब्जेक्ट मुसलसल एक कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो, यानी कि उसकी स्पीड चेंज ना हो रही हो, वो होती है कांस्टेंट स्पीड। व्हेन बॉडी मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही हो, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी जिस्म की वेलोसिटी या स्पीड वक्त के साथ साथ कम हो रही हो। व्हेन अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, और जब कोई जिस्म रेस्ट की हालत में हो, यानी कि किसी जगह पर रुका हो, कोई मोशन ना कर रहा हो। तो इस तरह आप लोग 4 किस्म का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख सकते हैं बनाकर। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, राइट दी स्टेप्स टू ड्रा ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर। अच्छा, बेसिकली ये जो स्टेप्स है ना, आपको कोई भी ग्राफ आ जाए बनाने के लिए, इन चारों में से अभी हम इन चारों को सेपरेटली देखेंगे कि किस तरह बनेंगे। अगर इनमें से कोई भी आपको बनाने के लिए कहा जाए तो आपने चारों के अंदर ये वाले स्टेप्स लाजमी शुरू में लिखने होंगे, ठीक है। और ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको ये स्टेप्स वाला आ सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है टेक टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस एस अलोंग वाई एक्सिस। आपने टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेना है। बेसिकली आपके पास ग्राफ इस शक्ल का होता है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो आपने टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलोंग ले लेना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को देखते हुए। इसके बाद दूसरा स्टेप है सेलेक्ट सूटेबल स्केल्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। आपने कोई सूटेबल स्केल देख लेना, ठीक है। आप चाहें तो एक बॉक्स को जो ग्राफ के अंदर होते हैं उसको 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, उसको 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। वो जिस तरह आपकी वैल्यूज़ होंगी, जिस तरह का आपको डाटा दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको सेलेक्ट करके देख लेंगे। इसके बाद है मार्क द वैल्यूज़ ऑफ ईच बिग डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू स्केल। फिर आप लोग जो वैल्यूज़ हैं उसको, जो आपको डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ के ऊपर स्केल के ज़रिए बना लें, ठीक है। प्लॉट ऑल पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बाय मार्किंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। आप ग्राफ पेपर के ऊपर जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो पॉइंट के ज़रिए आप डॉट लगाकर ग्राफ के ऊपर बना सकते हैं। फिर क्या करना है, ज्वाइन ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स टू ऑब्टेन अ बेस्ट स्ट्रेट लाइन या ग्राफ। फिर आप इन तमाम पॉइंट्स को जो आपने डॉट लगाए उनको मिलाएंगे तो आपके पास एक ग्राफ हासिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये स्टेप्स आप लोगों ने इसी तरह याद करके लिखने
लिख लेने हैं। ये क्या होते हैं, अब ये जब आप लोग डायग्राम के ज़रिए देखेंगे, एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला टॉपिक है पेज नंबर 38 के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला जो ग्राफ था वो था हमारा कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो तब कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये आपके पास यही यहाँ से स्टार्ट होता है कि लेट अ कार बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ मोटरवे, सपोज दैट वी मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 1 मिनट एंड रिकॉर्डेड इट इन द टेबल गिवन बिलो। तो ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है कि एक कार मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रही है, उसका जो डाटा है डिस्टेंस का और टाइम का वो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग ये आपने ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले आपने वो जो स्टेप्स थे उनको फॉलो करना है। ठीक है, उनको फॉलो करते हुए आपने ये ग्राफ बनाना है। तो ये आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा कांस्टेंट स्पीड का। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने किया क्या है, उन्होंने टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया और डिस्टेंस को उन्होंने वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूज़ थी उन्होंने वो वैल्यूज़ लिख दी। जाहिर सी बात है दोनों एक्सिस ज़ीरो से यहाँ से ही स्टार्ट होंगे, उसके बाद टाइम की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 5 है। इसके बाद जो डिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं वो उन्होंने इस तरह लिख दी। ठीक है, तो ये आप लोग एक सूटेबल स्केल के ज़रिए भी लिख सकते हैं। यानी कि देखें, सूटेबल स्केल का मतलब ये कि उन्होंने 2 बॉक्सेस छोड़े हैं, फिर 1 लिखा, फिर 2 बॉक्सेस छोड़े, फिर 2 लिखा, फिर 2 बॉक्सेस छोड़े, 3 लिखा। यानी कि उन्होंने 2 बॉक्सेस को छोड़कर लिखा, तो ये एक सूटेबल तरीका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी उन्होंने 2 बॉक्सेस के फासले के ऊपर लिख दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 मिनट को उन्होंने 1 सेंटीमीटर के बराबर लेट कर लिया और 1.2 किलोमीटर को भी 1 सेंटीमीटर के बराबर ही लेट कर दिया। और जो सबसे छोटा बॉक्स होता है इस ग्राफ पेपर के ऊपर वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह ये जब पॉइंट्स को मिलाएंगे यानी 1 और 1.2 तो यहाँ पे आके मिलेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपके पास जो कि है 2 और 2.4। तो 2 और 2.4 का पॉइंट आपके पास कहाँ मिलेगा, ये टाइम की वैल्यू 2 आ जाएगी और 2.4 ये आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आके आपके पास पॉइंट मिलेगा, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इस तरह तीसरा, चौथा, सारे के सारे जब आप पॉइंट्स बनाएंगे फिर इन पॉइंट्स को स्केल से एक लाइन के ज़रिए मिला देंगे। तो ये जो लाइन बनी आपके पास, इस लाइन को हम कहेंगे ये क्या है, ये एक ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास अगला ग्राफ आ जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में कि नाउ कंसीडर अनदर जर्नी ऑफ द कार एज रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो। अब ये डाटा आपके पास दिया गया है टाइम और डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने इसी तरह ही ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है और जब पॉइंट्स को आप लोग मिलाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 1 और 0.2 यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 और 0.9, तो ये 2 रहा और 0.9 तकरीबन 1 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसके बाद 3 और 2.1 है, 3 और 2.1 आपके पास ये 2 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ये जब सारे के सारे आप लोग पॉइंट्स बना लेंगे फिर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास इस तरह कर्व सी बन जाएगी। ये ऐसे कि ये कर्व बन रही है जो कि अपवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसा ये जो अपवर्ड कर्व है ये क्या शो कर रही है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि कर्व अपवर्ड है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कहलाएगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। इस तरह आप लोगों के पास अगला ग्राफ आ जाएगा जो कि है नेगेटिव एक्सेलरेशन का। इसमें भी जब आप लोग पॉइंट्स को बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि कर्व जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि इस तरह करके जा रही है, आगे डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये कर्व्ड डाउनवर्ड है और नेगेटिव एक्सेलरेशन का, यानी कि इसमें वेलोसिटी वक्त के साथ साथ कम हो रही है। ठीक है, इस तरह आप लोग इन पॉइंट्स को बना सकते हैं ये ग्राफ पेपर के ऊपर। इसके बाद आप लोगों के पास लास्ट केस आ जाएगा जो कि है रेस्ट का, कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा। तो सबसे पहले ये जो आपको डाटा दिया गया आपने टाइम का एक्स एक्सिस पे बना दिया और डिस्टेंस का वाई एक्सिस के ऊपर बना दिया। इसके बाद जब आपने पॉइंट्स को मिलाया, यानी पहला पॉइंट है 1 और 1.2, तो ये 1 आ गया आपके पास और 1.2 डिस्टेंस का आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस का 1.2 और टाइम का 1, तो ये दोनों इस पॉइंट पर आके मिलेंगे। इस तरह जब आपने सारे के सारे पॉइंट्स ये वाले बना दिए तो ये एक आपके पास इस तरह की लाइन एक बन गई जो कि हॉरिजॉन्टल है, जो कि ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में, यानी कि वो 1.2 के ऊपर ही हमेशा, उसका कोई डिस्टेंस वो कवर कर ही नहीं रहा, तो यानी वो बिल्कुल रुका हुआ है, वो कोई मोशन नहीं कर रहा। तो इस तरह आप लोग ये रेस्ट का भी ग्राफ देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास कुछ ऐसे ग्राफ्स आ गए जिनको हम याद भी रख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट
कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड यानी कि उसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी, तो वो जो ग्राफ है कैसा बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के साथ साथ बढ़ रही हो, तो जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह, ये कर्व अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये कर्व अपवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, ये गलत है, आप लोग इस तरह बना लें, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ के कर्व जो है वो अपवर्ड है और ग्राफ बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के साथ साथ कम हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसका ग्राफ इस तरह करके बना सकते हैं कि ये ग्राफ नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो रहा है, कर्व डाउनवर्ड हो रही है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है वक्त के साथ साथ। इसके बाद चौथे नंबर पे आपके पास था कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा, बिल्कुल रुका हुआ होगा, तो फिर क्या होगा, आपके पास जो ग्राफ है वो एक ही पॉइंट के ऊपर रहेगा, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है जो यहाँ पर होगा इस वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये चार किस्म के आपके पास ग्राफ आ गए। इन चारों ग्राफ्स को आप अपने जहन में रख सकते हैं कि ये एमसीक्यूज़ में भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला टॉपिक था। इसके बाद आगे आप लोगों के पास ये ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाता है। ये ग्रेडियंट्स वाला टॉपिक हम कल देखेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आगे आ जाएगा आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसकी भी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली देखें, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि डिफाइन स्पीड टाइम ग्राफ। तो इन स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड वी इज़ अलोंग वाई एक्सिस। तो जो टाइम है वो हमेशा हम एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेते हैं, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे वो स्पीड टाइम ग्राफ हो। और जो दूसरी वैल्यू होगी स्पीड की या डिस्टेंस की, वो कहाँ आएगी, वो वाई एक्सिस के ऊपर यानी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर बनेगी। इसके साथ आप इसका एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, के ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड चेंज ना हो रही हो, वो कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और दूसरा जो केस है उसमें क्या होगा कि स्पीड हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जो कि चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, ड्रा ग्राफ्स। तो आपको इन दोनों में से कोई भी ग्राफ बनाने के लिए वो कह सकते हैं, तो आप इसको बुक के ऊपर से देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डिस्टेंस टाइम का देखा था। तो सबसे पहला जो ग्राफ है आपके पास वो यही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो ये दो किस्म के आपके पास ग्राफ्स आ जाएंगे। तो आप इन दोनों को एक एक करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सपोज वी कैन नोट द स्पीड ऑफ सेम कार आफ्टर एवरी 1 सेकेंड and record it in the table given below. We can draw the graph between speed v versus time. This is called speed time graph, ठीक है। ये डाटा आपको दिया गया है, एक कार है जो कि मूव कर रही है, उसकी स्पीड का और टाइम का ये डाटा है, ठीक है। टेक t along x axis and v along y axis. Scale can be selected as 1 second is equal to 1 centimeter and speed 10 मीटर पर सेकंड is equal to 1 सेंटीमीटर along y axis। अब ये जो वैल्यूज़ है ना कि 10 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेकंड जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ये कैसे हैं, ये मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल में प्रॉपर्ली समझाऊंगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है, जब ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे। तो फिलहाल आप लोगों ने इसको इसी तरह ही देख लेना है। शेप ऑफ द ग्राफ इज़ शोन इन फिगर 2.19। तो ये फिगर आपके पास दी गई है, इसमें आप लोग शेप को देख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रही है। दिस शोज दैट स्पीड इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, यानी कि हर 1 सेकेंड के बाद जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। ये हमने जो डाटा में दिया गया था पिछले पेज पे टेबल में, उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट्स बनाए और पॉइंट्स को जब मिला दिया तो पॉइंट्स को मिलाकर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हासिल हुआ। दिस इज़ अ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड जो है वो बढ़ रही है। इट इज़ आल्सो एविडेंट फ्रॉम द टेबल, जो कि आप टेबल से भी देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला केस है उसमें क्या था कि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो स्पीड है वो सेम है, जिसकी वैल्यू 20 ही दी गई है हर बार, जबकि टाइम आपके पास मुसलसल चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह का ग्राफ आप लोग यहाँ बना सकते हैं कि टाइम पहले 0 था तो स्पीड 20 थी, फिर टाइम 1 सेकंड हो गया तो स्पीड जो है आपके पास फिर भी 20 रही, फिर 2 सेकंड पर स्पीड 20 थी। इस तरह हर सेकंड के बाद आपके पास स्पीड सेम रही। तो ये जो पॉइंट्स बने इनको जब मिलाया तो हमारे पास इस तरह ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक ज़ाहिर हो गई। इसने क्या शो किया कि स्पीड
स्पीड डज़ नॉट चेंज, स्पीड चेंज नहीं हुई बल्कि 20 के ऊपर ही रही है, ठीक है, लेकिन टाइम चेंज होता रहा, इसीलिए ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। दिस इज़ द मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये जो ग्राफ है आपके पास, ये एक ऑब्जेक्ट की मोशन को जाहिर करता है जो कि कांस्टेंट यानी कि ऐसी स्पीड के साथ चल रहा है जो कि चेंज नहीं हो रही। तो ये भी आसान से दो ग्राफ्स थे आप लोगों के पास, तो इसे भी आप लोग यहाँ सेपरेटली डायग्राम के ऊपर बनाकर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ आ जाए। पहला केस ये था कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो हमारे पास, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, और दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास था कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसा था, जो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ था वो ऐसे का था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ली थी, ठीक है, और जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और वो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन थी जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। तो इस तरह आप लोग ये ग्राफ्स को एमसीक्यूज़ के तौर पर भी याद रख सकते हैं, और वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तब कैसा ग्राफ होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तब कैसा होगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन कब होगी, कर्व डाउनवर्ड या कर्व अपवर्ड कब होगी, और डिक्रीजिंग ग्राफ कब होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली जो ग्राफ्स हैं, ये फिर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स बनाना ही सिखाऊंगा कि अगर कोई हमें डाटा दिया हो तो हम उस डाटा की मदद से ग्राफ को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इस पर मैं एक अलग लेक्चर भी बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।